सितारों के शहर में ठहरी रही 9 महीने भर, हौसलों की लौ जलती रही हर पहर। वापसी की राह मुश्किल सही पर ठानी थी, सुनीता ने फलक से भी जंग लड़ जानी थी। दोस्तों, ये पंक्तियां बयां करती है सुनीता विलियम्स और उनके साथी वुच विलमोर की 9 महीने अंतरिक्ष में फंसे रहे संघर्ष की कहानी को। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पॉलिटिक्स इन डेप्थ। आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं एक ऐसी महान हस्ती के हौसले के बारे में जिसको बयां करने के लिए मेरे पास शायद ना वो शब्द हैं ना वो लाइनें, जिनसे मैं उनके हौसलों को, उनके उस 9 महीने से जारी संघर्ष को बयां कर सकूं जो उन्होंने अंतरिक्ष में किया। फिर भी मैं अपनी एक छोटी सी कोशिश करने जा रहा हूं उनके अंतरिक्ष में 9 महीने तक फंसे रहने और साथ ही साथ जो संघर्ष उन्होंने किया उसको बयां करने की। दोस्तों, आखिरकार वो घड़ी बस आने ही वाली है जिसका पूरी दुनिया को पिछले 9 महीनों से भी ज़्यादा समय से इंतजार था। जी हाँ, आपने सही सुना, पिछले 9 महीनों से नासा के अंतरिक्ष स्टेशन में फंसी सुनीता विलियम्स और उनके साथी वुच विलमोर की पृथ्वी पर वापसी बस होने ही वाली है। सुनीता विलियम्स और वुच विलमोर को वापसी लाने के लिए एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स के रॉकेट फाल्कन 9 ने उड़ान भर ली है। दोस्तों, सुनीता विलियम्स की पृथ्वी पर वापसी किसी सपने के सच होने से कम नहीं। कोई नहीं जानता था कि जिस मिशन पर सुनीता विलियम्स जून 2025 को अंतरिक्ष में जा रही थी, जो कि 7 से 8 दिनों का था, जिसके बाद उन्हें वापस पृथ्वी पर लौटना था, लेकिन रॉकेट में आई तकनीकी खराबी के कारण दोस्तों सुनीता विलियम्स और उनकी टीम अंतरिक्ष स्टेशन में पिछले 9 महीने तक फंसी रही और पृथ्वी पर अपने वापसी का इंतजार करती रही। इस बीच नासा की तरफ से कई बार प्रयास किए गए उन्हें पृथ्वी पर वापस लाने के लिए, लेकिन वह कोशिश सफल नहीं हो सकी। लेकिन दोस्तों, सुनीता विलियम्स व उनकी टीम ने हार नहीं मानी, अपनी उम्मीदें नहीं खोई, अपने आप को हर हाल में संभाले रखा, मजबूत बनाए रखा और अपने अंतरिक्ष स्टेशन में जो दिनचर्या के काम होते हैं, यानी कि जो एक रूटीन वर्क होता है स्पेस स्टेशन में, वह उस रूटीन वर्क को दोस्तों लगातार करती रही। आखिरकार हम सब की दुआ काम आई और सुनीता विलियम्स की अब बहुत जल्द पृथ्वी पर वापसी होने वाली है। दोस्तों, ये कहानी सुनने में जितनी आसान लग रही है, रियलिटी में ये उतनी आसान नहीं है। ये सुनीता विलियम्स ही थी जिन्होंने अपनी उम्मीदों को कभी टूटने नहीं दिया, हर दिन अपने हौसलों को मजबूत बनाए रखा। सुनीता विलियम्स की जगह शायद कोई और होता तो वो अपनी हिम्मत खो देता, लेकिन ये सुनीता विलियम्स ही थी जिन्होंने इतनी विपरीत, इतनी कठिन परिस्थितियों में, जिसमें शायद सबने मान लिया था और शायद हो सकता है सुनीता विलियम्स को भी ऐसा एहसास हो कि पृथ्वी पर उनकी वापसी अब हो पाएगी या नहीं। इतनी विपरीत और कठिन परिस्थितियों में भी 9 महीने तक जो है उन्होंने अपने आप को संभाले रखा, धैर्य बनाए रखा और अपने विश्वास को कभी दोस्तों टूटने नहीं दिया। कोविड-19 में जब पूरी दुनिया समेत भारत में लॉकडाउन लगा था, तो हमने अपने जीवन में पहली बार देखा था और शायद पहली बार हमने जो है अनुभव किया था किस तरह हम सब अपने घरों में कैद हो गए थे। किसी से मिलना जुलना, बाहर आना जाना सब बंद हो गया था। धीरे धीरे कुछ ही महीनों में, कुछ ही दिनों में हमें अपना घर दोस्तों काटने के लिए दौड़ता था। रोज ये भगवान से, ईश्वर से प्रार्थना करते थे कि कब सब कुछ नॉर्मल होगा, कब लॉकडाउन हटेगा और हम सब की जिंदगियां अपने अपनी रूटीन लाइफ में वापस आएंगी। लेकिन दोस्तों, लॉकडाउन और सुनीता विलियम्स का स्पेस स्टेशन में 9 महीनों तक फंसे रहने में बहुत बड़ा फर्क है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि लॉकडाउन में हमारे साथ हमारे अपनों का, हमारे परिवार का साथ था। हम सब साथ एक घर में रह रहे थे, साथ में खाना पीना, सोना, उठना बैठना हमें सब नसीब हो रहा था। लेकिन सुनीता विलियम्स के लिए ये सब इतना आसान नहीं था, क्योंकि उस स्पेस स्टेशन में और हमारे घर में बड़ा फर्क है। स्पेस स्टेशन में ज़्यादा से ज़्यादा कुछ ही दिनों तक रुका जा सकता है, क्योंकि वहाँ की परिस्थितियाँ इतनी अनुकूल नहीं होती हम ह्यूमंस के रहने के लिए जितनी की पृथ्वी पर होती है। कई सारी चुनौतियाँ, कई सारे चैलेंजेस होते हैं दोस्तों स्पेस स्टेशन में रुकने के लिए। जैसे कि वहाँ पर ग्रेविटी नहीं होती, वहाँ पे चलने फिरने में बहुत दिक्कत होती है, खाना पीना दोस्तों और भी कई सारे जो हमारे काम होते हैं वो हम उतनी आसानी से स्पेस स्टेशन में नहीं कर सकते जैसा कि हम पृथ्वी पर कर पाते। लेकिन सुनीता विलियम्स और उनकी टीम ने इन सब चुनौतियों का ना सिर्फ सामना किया, बल्कि जो उनकी जिम्मेदारियां थी एक एस्ट्रोनॉट होने के नाते, जो एक अंतरिक्ष यात्री होने के नाते, जिस मिशन के लिए वह
स्पेस स्टेशन में गई थी, उन सब जिम्मेदारियों को दोस्तों, इन सारी चुनौतियों का सामना करते हुए सुनीता विलियम्स और उनकी टीम ने बखूबी निभाया। देखिए आप इस चेहरे को गौर से, क्या कभी भी आपको इस चेहरे पर शिकन या परेशानी दिखाई दे रही है? मैं जब भी बीच बीच में इनकी ये तस्वीरें न्यूज़ के माध्यम से देखता था तो मुझे यकीन नहीं होता था दोस्तों कि इतनी मुश्किल घड़ी में कोई कैसे इतना धैर्यवान, इतना शांत रह सकता है, कैसे इन विपरीत परिस्थितियों में जो उसका कामकाज है, जो उसका रूटीन लाइफ है, वो उसको दोस्तों जी सकता है। सच में ये बहुत ही हैरान कर देने वाला है। लेकिन दोस्तों मुझे ये समझ में आ गया था ये कोई साधारण पर्सनालिटी नहीं है, ये सच में एक रियल आयरन लेडी है सुनीता विलियम्स। ये जो तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये बहुत ही सुकून और खुशी को देने वाली तस्वीरें हैं। सुनीता विलियम्स को दोस्तों फाइनली पृथ्वी पर वापसी लाने के लिए क्रू 10 की टीम, एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स के सबसे पावरफुल रॉकेट फाल्कन 9 रॉकेट से नासा के स्पेस स्टेशन की तस्वीरें हैं। ये रॉकेट दोस्तों नासा के स्पेस स्टेशन में पहुंच चुका है और जो टीम उनको लेने गई थी वो टीम उनसे मिल रही है। आप तस्वीरों में जो है देख सकते हैं कैसे दोस्तों इनकी खुशी को मैं शायद बयां नहीं कर सकता, इनकी उम्मीदों को, इनके उस हौसले को मैं बयां नहीं कर सकता जो इन तस्वीरों से देखने के लिए मिल रहा है। कैसे उन्होंने आपस में एक दूसरे को गले लगाया, एक दूसरे का जो है स्वागत किया। सच में ये तस्वीरें, ये पिक्चर्स देखकर मेरी आंखें नम हो रही हैं और मैं बयां नहीं कर सकता हूं कि मैं कैसा अनुभव कर रहा हूं। दोस्तों अंतरिक्ष में रहना जितना रोमांचक था उतना ही कठिन भी था। वहां पर ग्रेविटी नहीं है, हर चीज हवा में तैरती रहती है और जरा सी भी दोस्तों अगर गलती हुई तो एक बड़ा एक्सीडेंट हो सकता था। लेकिन सुनीता विलियम्स ने हर चुनौतियों का, हर चैलेंजेस का अपने आत्मविश्वास के साथ सामना किया। उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, वह जानती थी कि घबराने से कोई हल नहीं निकलेगा। उन्होंने खुद को व्यस्त रखा, नई नई चीज़ें सीखी, रिसर्च जारी रखी। जो भी उनका रूटीन वर्क हुआ करता था स्पेस स्टेशन में वो उन्होंने किया। अपनी टीम के साथ वह लगातार काम करती रही, उनके हौसलों को बढ़ाती रही। अंतरिक्ष में 9 महीने बिताना इतना आसान नहीं था दोस्तों। वहाँ ना तो ताज़ा हवा थी, ना ही अपने परिवार से गले मिलने का सुख। लेकिन सुनीता विलियम्स ने हर परिस्थितियों का एक पॉजिटिव वे में जो है उसका सामना किया। उन्होंने खुद को याद दिलाया कि मुसीबतें आती हैं लेकिन हारना हमारे हाथ में नहीं। उन्होंने हर दिन को एक नए अवसर समझ कर दिया। किताबें पढ़ी, अंतरिक्ष में से वह पृथ्वी को देखती थी, खुद को मजबूत बनाए रखती थी। 9 महीनों के लंबे इंतजार के बाद सुनीता विलियम्स और उनकी टीम दोस्तों आखिरकार पृथ्वी पर वापस लौट रही है। उन्होंने इस पूरे सफर से पूरी दुनिया को यह सिखाया है कि मुश्किलें कितनी भी बड़ी क्यों न हो, अगर हमारे इरादे मजबूत हैं तो कोई भी चुनौती हमें हरा नहीं सकती। सुनीता विलियम्स की यह कहानी हमें सिखाती है कि धैर्य, आत्मविश्वास, मेहनत से हम किसी भी मुसीबत का सामना कर सकते हैं। वह मुसीबत, वह चुनौती दोस्तों चाहे कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, अगर हमने अपने लक्ष्य के प्रति समर्पण है, अगर हमारे मन में लक्ष्य के प्रति समर्पण है तो हम कोई भी मुसीबत का सामना, किसी भी अड़चन का सामना कर सकते हैं। कोई भी मुसीबत हमें दोस्तों रोक नहीं सकती है। हर मुश्किलों के बाद एक नई सुबह होती है, बस हमें अपने हौसले को बनाए रखना होता है। दोस्तों अगर आपको मेरी ये छोटी सी कोशिश पसंद आई हो, मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप मुझे अपना सपोर्ट ज़रूर दीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करके। मिलते हैं दोस्तों किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।